वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जिस थ्योरम का नाम है एम एल इनइक्वालिटी। तो उस इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले, थ्योरम को करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन करेंगे। दैट इज जो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क, कि अगर हमारे पास कोई भी आर्क है उसकी हम लेंथ किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट गामा ऑफ टी क्या है हमारे पास, एक एक्स ऑफ टी प्लस आइटा वाई ऑफ टी, ये क्या है हमारे पास, एक कोई भी एक स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व मीन्स उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूज होंगे। अगर ये हमारे पास कोई भी एक स्मूथ कर्व है और टी हमारे पास लाई कर रहा है इस फॉर्म में, तो अगर ये हमारे पास एक स्मूथ कर्व होती है तो हमने ये किया था कि जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास एक्स आइटा टी और वाई डैश टी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूज़ होते हैं। अगर ये कॉन्टीन्यूज़ होते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मोड निकाल सकते हैं। अगर ये मोड जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा एक्स डैश टी होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी होल स्क्वायर, और जो ये टी मेरे पास इंटरवल रहेगा वो रहेगा क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो अब देखिए मेरे पास क्या हुआ कि जो एक्स डैश टी फंक्शन होता है, क्योंकि वो एक स्मूथ कर्व है, तो स्मूथ कर्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स डैश टी फंक्शन होगा हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। और साथ में जो वाई डैश टी फंक्शन है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इनके जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो डैट मीन्स जो ये स्क्वायर रूट, जो ये फंक्शन बना पूरा का पूरा, वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा इस इंटरवल पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल पे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेग्रेबल फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी लेंथ होती है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, ए टू बी इसका इंटेग्रल इंटू डी टी। तो इसको ही क्या बोलते हैं, हम उसकी लेंथ बोलते हैं आर्क की। ओके, तो इस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने आपको इसकी बताया है। तो आगे हम करेंगे अब हमारी एम एल इनइक्वालिटी। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि सपोज कर ले कि हमारे पास एक एफ जेड एक कम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूज है किसी कंटूर सी पे, और उस कंटूर सी की लेंथ जो है वो एल है। मतलब जिस कंटूर के लोग हमने उसका इंटेग्रल निकाल रहे हैं, अगर हमें उसकी लेंथ पता हो एल, और साथ ही में अगर हमको एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है जिसका मोड लेस देन एम है ऑन सी, डैट मीन्स उस फंक्शन की उस कंटूर सी पे अगर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, देन क्या होगा कि जो ये हम इंटेग्रल निकालेंगे, ठीक है, तो इस इंटेग्रल का हमारे पास एक अपर बाउंड आ जाएगा, डैट इज़ मोड ऑफ इसका वो लेस देन इक्वल टू रहेगा एम जेड। ठीक है, मतलब कि अगर हम कुछ ऐसे इंटेग्रल्स होते हैं जिनको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, बट हम उनका मैग्नीट्यूड इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू रहेगी इस इंटेग्रल की वो हमेशा एम एल प्रोडक्ट के लेस रहेगी। ओके, तो बहुत ही इजी प्रूफ है, देखिए। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक कंटूर सी गिवन है, लेट गामा टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। ठीक है, जहाँ पर टी जो है मेरे पास वो लाई कर रहा है बी आ कंटूर सी। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंटूर सी है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड जो ये फंक्शन है इस कंटूर सी पे इसका इंटेग्रल निकालेंगे, और वो इंटेग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ गामा ऑफ टी इंटू गामा डैश टी इंटू डी टी, और साथ में ए टू बी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकालना है इस वैल्यू का मोड, तो बोथ साइड हम क्या ले लेते हैं, इसका मोड ले लेते हैं। और हमको पता है कि जो ये मोड होता है, अगर जो मोड होता है वो इंटेग्रल के बाहर होता है, और जब भी हम उसको इंटेग्रल के अंदर लेकर आएंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास मोड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ गामा ऑफ टी इंटू गामा डैश टी मॉड इंटू डी टी। अब देखिए जो हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, एफ ऑफ गामा ऑफ टी कंटूर है, और जो ये फंक्शन की वैल्यू रहेगी हमारे पास
वो लेस देन इक्वल टू m रहेगी। ये देखिए हमको ये गिवन है कि उस कंटूर C पे उसकी वैल्यू यहाँ पर लेस देन इक्वल टू m रहेगी। तो जो ये रहेगा हमारे पास इनक्वालिटी, वो फर्दर हम लेस देन इक्वल टू लिख लेंगे a टू b, ये आ जाएगा m मॉड ऑफ गामा डैश t इंटू डी टी, और m हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास a टू b मॉड गामा डैश t इंटू डी टी। तो देखिए ये हमारे पास अभी अभी अगर हमने ये कंटूर माना है और अगर उसकी लेंथ l हमारे को गिवन है, तो ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, a टू b मॉड ऑफ गामा डैश t इंटू डी टी। तो डैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गई, उसकी लेंथ बन गई। तो ये इक्वल हो गया हमारे पास एम एल के। ओके, तो डैट मीन्स जो हमको ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ जेड का जो कंटूर इंटेग्रल है ओवर डी जेड, उसका जो मोड होता है हमारे पास वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा एम एल के। ओके, तो मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे कम्प्लेक्स इंटेग्रल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर पाते, बट अगर हमें ये पता है कि जो हम कंटूर ले रहे हैं अगर उसकी लेंथ हमको पता है कि उसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, और जो ये फंक्शन है अगर किसी तरह से हमको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए उस कंटूर सी पे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये इंटेग्रल है इसका एक अपर बाउंड निकाल सकते हैं। मतलब कि वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एम एल रहेगा, वो इससे कभी भी आगे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो इसी पे हम मतलब कि एक अगले लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि इस रिज़ल्ट का हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।